Hello friends, welcome to my YouTube class and today is the second video of the chapter reaching the age of adolescence, and in today's video we will go through the topic sexual development. In the previous chapter we have gone through the topic puberty and adolescence, and we also have came to know that what are the changes that comes in the body of boys and girls under adolescence period. So let's start the chapter with the topic sexual development in this video. सेक्सुअल डेवलपमेंट में पहला है डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स. ड्यूरिंग प्यूबर्टी फिजिकल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस मोर और लेस एट द सेम टाइम. तो जो प्यूबर्टी पीरियड मैंने आपको पढ़ाया है उस प्यूबर्टी पीरियड में बोथ बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों में फिजिकल और सेक्सुअल डेवलपमेंट दोनों साथ ही साथ होता रहता है. सेक्स ऑर्गन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टार्ट डेवलपिंग. तो इस प्यूबर्टी पीरियड में फिजिकल चेंजेस मतलब कि बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट होना, और सेक्सुअल डेवलपमेंट मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट होना. तो वही चीज़ सेकंड पॉइंट लिखा है कि द सेक्स ऑर्गन ऑफ बॉय एंड गर्ल स्टार्ट डेवलपिंग. जो बॉय और गर्ल्स के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाता है प्यूबर्टी पीरियड में. तो कौन से ऑर्गन है सेक्स ऑर्गन? बॉयज़ में होते हैं टेस्टिस. टेस्टिस जो आपने चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में पढ़ा है, वो टेस्टिस बॉयज़ के सेक्स ऑर्गन होते हैं और वो प्यूबर्टी पीरियड में मैच्योर हो जाते हैं और उनसे बनता है मेल गैमीट. मेल गैमीट क्या है? मेल गैमीट वो सेल है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं. तो प्यूबर्टी पीरियड में ही बॉयज़ का जो टेस्टिस है वो मैच्योर हो जाता है और उस टेस्टिस से यानी कि मैच्योर टेस्टिस से मेल गैमीट यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है. अब गर्ल्स की बात करते हैं. तो गर्ल्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या गर्ल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्यूबर्टी पीरियड में स्ट्रेंथेंड होता है. उसके बाद जो ओवरी है, गर्ल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ओवरी है वो इनलार्ज होता है, अपने साइज को बढ़ाता है, और उसके बाद उसमें से बनता है फीमेल गैमीट, और फीमेल गैमीट को बोलते हैं हम लोग ओवा. गर्ल्स स्टार्ट देयर मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर द प्यूबर्टी पीरियड. जब प्यूबर्टी पीरियड में मैच्योर हो जाती हैं गर्ल्स तो उनका मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है. तो ये था डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. तो सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के साथ साथ बॉडी में कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. प्यूबर्टी पीरियड में ये चेंजेस होते हैं. तो क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर ऑल्सो टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी पीरियड. बॉयज में क्या क्या चेंज आते हैं? इट स्टार्ट्स विथ अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक, सॉरी द स्पेलिंग इज मिस्टेक हेयर, इट इज़ PUBIC, प्यूबिक, इसको सही कर लेंगे आप लोग. तो अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक एंड फेशियल हेयर्स. तो फेशियल हेयर्स और प्यूबिक हेयर्स ग्रो करना शुरू हो जाते हैं. गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और उनका भी प्यूबिक हेयर्स ग्रोथ शुरू हो जाता है. तो ये था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोथ इन बॉयज़ एंड गर्ल्स दैट डेवलप ड्यूरिंग द प्यूबर्टी पीरियड. नाउ चेंजेस इन हार्मोनल बैलेंस. अब हार्मोनल बैलेंस में क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी पीरियड में वो देखते हैं. मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग एडोलसेंस पीरियड आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स. जो चेंजेस हमने पढ़े फिजिकल या सेक्सुअल या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वो सारे चेंजेस जो प्यूबर्टी पीरियड में हो रहे हैं
वो हॉर्मोन्स के हेल्प से होते हैं। अब हॉर्मोन्स क्या हैं? हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसके बाद हॉर्मोन्स करते क्या है? हार्मोन बैलेंस इन एडोलसेंस स्ट्रांगली टुवर्ड्स एन एडल्ट स्टेट। तो एडोलसेंस पीरियड में हार्मोन जो हैं उनको एडल्ट स्टेट की तरफ शिफ्ट करते हैं बाय द चेंजेस विच वी हैव रेड ऑलरेडी। पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट सिक्रीट्स टेस्टेस्टेरॉन फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टेस्टेरॉन यहाँ पे नाम है हार्मोन का, तो वो टेस्टिस से निकलता है बॉयज़ में। और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन हैं जो ओवरी से रिलीज होता है गर्ल्स में। और यही हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों बॉयज़ और गर्ल्स में उनके सेक्स ऑर्गन्स को डेवलपमेंट में और उनके मैचुरेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है? ये जो दोनों हार्मोन्स हैं वो दोनों हार्मोन्स ब्लड स्ट्रिंग में, जो ब्लड का स्ट्रीम है उस स्ट्रीम में रिलीज होता है और उसी ब्लड से बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचता है। और उसके ही हेल्प से, यानी कि हार्मोन के हेल्प से ही जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उसका डेवलपमेंट होता है और जो सेक्स ऑर्गन्स है उसका डेवलपमेंट और मैचुरेशन होता है। नाउ रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन when the testes and ovaries is being mature to produce gametes, that is sperm and ova। तो जब प्यूबर्टी पीरियड में जैसे ही स्पर्म और ओवरी मैच्योर हो जाए और स्पर्म और सॉरी जैसे ही टेस्टिस और ओवरी मैच्योर हो जाए और स्पर्म और एग प्रोड्यूस करने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग, वो बॉय या गर्ल, that has become capable of reproduction। The male produces male gamete. The male produces male gamete over a longer duration of time in its life। तो जो मेल होता है उसकी बॉडी स्पर्म काफ़ी लंबे समय तक प्रोड्यूस करती है उसके लाइफ टाइम में। बट जो फीमेल्स होती हैं उनका जो ओवरी होता है वो एग एक लिमिटेड एज तक ही प्रोड्यूस कर पाता है। In females, the ovary become active when girl reaches puberty. This occurs between the age of 11 to 13 years. One ovum in one of the ovary become mature once in 28 days. जनरली ये कहा जाता है कि गर्ल्स में दो ओवरीज होते हैं, बट दोनों ओवरीज में से सिर्फ एक ही ओवरी आफ्टर द मैचुरेशन ओनली one ovary releases one egg in 28 days। इन 28 डेज 28 दिन में या एक महीने में दोनों ओवरीज में से एक ही ओवरी प्रोड्यूस कर पाती है ओवा को। द मैच्योर्ड ओवम एंटर्स द ओविडक्ट वेयर इट मे गेट फर्टिलाइज्ड। इफ फर्टिलाइज्ड इट डेवलप्ड एंड रीचेस द यूट्रस। तो आप जरा फिगर देखिए कि यहाँ ओवरी है और ओवरी प्रोड्यूस करता है एग को और एग से ओविडक्ट में जाता है, ओविडक्ट में ही फर्टिलाइज होता है और यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है और यहीं पे उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो आगे पढ़ते हैं कि अगर डेवलप मतलब कि अगर फर्टिलाइज हो गया तो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा और वहाँ बेबी का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से ये ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्टिव फेज चलता है। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन एवरी 28 डेज, जो इस फिगर में आप यूट्रस देख रहे हो उसमें थिक ब्लड लाइनिंग शुरू हो जाती है और उस ब्लड लाइनिंग से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है या फीटस है उसको नरिशमेंट मिलता है। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब, इफ फर्टिलाइजेशन डजंट टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब द एग डिसइंटीग्रेट एंड द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इज ऑल्सो सेट ऑफ। तो एग भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है और जो ब्लड वेसल्स बने थे, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स यहाँ पर यूट्रस पर, वो भी सेट ऑफ हो जाएंगे और इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन लास्ट फॉर 3 to 6 days।
The first menstruation flow that begins in the girl at the age of the puberty is called menarche. जो पहला menstruation flow होता है गर्ल्स में at the age of puberty is called menarche. The menstrual cycle stops when the woman reaches 45 to 50 years of age. और ये menstrual cycle हर 28 डेज में रिपीट होता रहता है, और जब वुमेन पहुंचती है 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज में तो ये स्टॉप होने लगता है, और इसको बोलते हैं मीनोपॉज. इन जनरल मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स रेगुलरली एट द इंटरवल ऑफ 28 to 30 days. So that's all in today's class. Thanks a lot for watching my video. Thanks a lot.